हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेनिंग ट्रॉल। तो आज की वीडियो में हम कंटिन्यू रखेंगे सम यूजफुल लिंकर्स। सो आवर नेक्स्ट वन इज अदरवाइज ऑल्सो। इसको हम इवन दो भी बोल सकते हैं। इसका मतलब होता है फिर भी, फिर भी। नेक्स्ट है एट लीस्ट, एट लीस्ट। इसका मतलब होता है कम से कम। नेक्स्ट है एज एंड व्हेन, एज एंड व्हेन। इसका मतलब है जब जब, जब जब। नेक्स्ट इज रिसेंटली। इसका मतलब है हाल ही में, हाल ही में। नेक्स्ट आफ्टर ऑल। इसका मतलब है कुल मिलाकर। नेक्स्ट इन दिस वे। इसका मतलब है इसी प्रकार, इसी प्रकार या फिर इसी तरह। नेक्स्ट इज दस। इसका मतलब होता है इस प्रकार, ये इसी प्रकार है। इन दिस वे, ये इस प्रकार है। जब भी हम कोई मैथ्स में कोई भी सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं तो हम, जब इंग्लिश मीडियम के बच्चे उसको करते हैं तो हम बोलते हैं दस, और हिंदी में करते हैं तो इस प्रकार ही लिखते हैं, तो उस वक्त ये यूज़ होता है दस। नेक्स्ट है देयरफॉर। देयरफॉर इसका मतलब है इसलिए। नेक्स्ट है अबव। इसका मतलब है किसी चीज के ऊपर। इसका मतलब के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर की बात हो रही हो तो के ऊपर, अबव। नेक्स्ट है इन। इनका मतलब होता है में, किसी भी चीज में। ये तो कॉमनली यूज होता है तो ज़्यादातर बच्चे जानते भी होंगे इसका मतलब क्या होता है। हमारा नेक्स्ट लिंकर है ऑन। ऑन मीन्स होता है किसी चीज के ऊपर। इट्स मीन पर। कोई भी एप्पल रखा हो या बनाना रखा हो, कोई भी चीज़ रखी हो किसी प्लेट पर, इट्स मीन ऑन यूज़ करेंगे। टेबल पे रखी हुई हो वो प्लेट तो टेबल के लिए भी, कोई चीज़ प्लेट रखी हुई है टेबल पर, सो द प्लेट ऑन द टेबल। नेक्स्ट है अप टू। अप टू इसका मतलब होता है तक, तक। नेक्स्ट इज इनटू। अब इस इनटू में और इनमें क्या फ़र्क है यह मैं आपको बता देती हूँ। इनटू का मतलब भी में ही होता है, किसी चीज़ की गहराई में जाने को इनटू बोलते हैं। इनटू का यूज़ करेंगे हम गहराई के लिए। गहराई किसी भी चीज़ को अंदरूनी बताने के लिए, कोई चीज़ डीप है उसको बताने के लिए हम इनटू का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है किसी चीज़ के बीच, के बीच, किसी भी चीज़ के बीच में होने को क्या बोलेंगे, बिटवीन। नेक्स्ट है अमोंग। अमोंग का मीन्स होता है किसी चीज़ के बीच ही, इसका भी मतलब के बीच ही होता है। अगर हमें इन दोनों में डिफरेंस जानना है तो ये होता है
कि अगर दो बंदों के बीच की बात हो रही हो, फॉर एग्जाम्पल दो फ्रेंड्स बैठे हैं, उनके बीच में कोई तीसरा भी बैठा है, तो उसके लिए हम बोलेंगे टू फ्रेंड्स के बिटवीन में एक तीसरे का होना है, बिटवीन का यूज़ होगा। अमॉन्ग का मतलब होता है कि सभी के बीच में से कोई एक, अमॉन्ग दीज पीपल्स ओनली वन पर्सन, तो इसका मतलब हो जाएगा अमॉन्ग। ओके, ये डिफरेंस होता है अमॉन्ग एंड बिटवीन के बीच में। नेक्स्ट है फोर। फोर का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए, के लिए। अगर के लिए का यूज़ आ रहा हो किसी भी सेंटेंस में तो हम वहाँ पे फोर पुट करेंगे। नेक्स्ट है ऑफ। ऑफ यूज़ होता है किसी भी का, की, के लिए। का, की, के का मतलब क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। अगर हम बोलें कि ये इसका है, कोई भी चीज़ है उसकी है, तो फर्स्टली हम उसके लिए का अगर सेंटेंस में हमारे आ रहा है, का या की या के आ रहे हैं, ऐसे वर्ड आ रहे हैं, का आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑफ लगेगा, ऑफ दैट पर्सन। दिस इज ऑफ दैट पर्सन, जो भी है ये उसका है, दिस इज ऑफ दैट पर्सन, ये जो है वो उसका है। इसका मतलब क्या है, उस चीज़ को हम दर्शा रहे हैं कि वो उसका है, का के लिए हम ऑफ लगाएंगे, ऑफ दैट पर्सन। नेक्स्ट है दैट। दैट का मतलब होता है कि, इन अ शॉर्ट, की। हमें हल्का सा बोलना है, लंबा की नहीं है, ये ऑफ का वर्क नहीं कर रहा है, ये की। अगर हम किसी को भी कुछ बोलते हैं, मुझे ये कहना है की, तो की के लिए दैट, आई वॉन्ट टू से दैट, मैं ये कहना चाहता हूँ कि, इस तरीके से हम दैट का यूज़ करते हैं कि हमें कुछ बोलना है और हम की लगाते हैं, उस की में हमें दैट का यूज़ करना है और हम आगे फिर कंटिन्यू रखते हैं अपना सेंटेंस जो हमें बोलना है। नेक्स्ट है एट। एट का मतलब होता है पर, किसी चीज़ के ऊपर। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे ऑन भी आपने बताया था और एट भी पर ही बता रहे हो। ऑन का मतलब होता है किसी भी चीज़ के ऊपर रखी हुई, टेबल के ऊपर रखा हुआ है ग्लास, टेबल के ऊपर रखी हुई प्लेट, बेड के ऊपर रखा हुआ है ग्लास, बेड के ऊपर रखा है ब्लैंकेट। एट का मतलब होता है मीन्स अगर हम किसी के घर पे जा रहे हैं तो हम बोलेंगे ऑन होम नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे एट होम। आई एम गोइंग एट माई फ्रेंड्स होम, मैं अपनी फ्रेंड के घर जा रही हूँ। तो किसी भी पर्टिकुलर स्पेस पे जाने के लिए, कोई भी स्पेस मतलब कोई भी जगह पे जाने के लिए, कोई भी स्थान पे जाने के लिए हम एट का यूज़ करते हैं। बट अगर हमें किसी चीज़ की कंडीशन बतानी है कि वो किस कंडीशन में रखी हुई है, तो उसके लिए हम ऑन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है टू, TO, इसका मतलब होता है को या से, या तो को बोलते हैं इसको या फिर इसको से बोलते हैं। जैसे कि हम जब एप्लीकेशन लिखते हैं, सिक लीव लिखते हैं अपनी बीमारी के लिए, प्रार्थना पत्र, तो उसमें टू दी प्रिंसिपल होता है। तो टू पर क्यों लिखते हैं, बिकॉज ऑफ हमें प्रिंसिपल से कहना है, प्रिंसिपल मैम को हम लिख रहे हैं ये लेटर अपने लिए। तो टू का मतलब से भी होता है, टू का मतलब को भी होता है। हमारे यूज़फुल लिंकर्स अभी फिनिश नहीं हुए हैं, मैं आगे की वीडियो में आपको कंटिन्यू रखवाऊंगी ये, और आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से लर्न कीजिए और इनके अलग अलग सेंटेंसेस बनाइए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।